ये आपकी दुरुस्त बात है कि यहाँ पे एक जिस तरह ये मौत का पैगाम आया है ना, पैगाम नहीं आया बल्कि मौत आ गई है। आ गई। कि ये जो हम हर तरफ मुल्क में कोरोना कोरोना, बल्कि मुल्क या पूरी दुनिया में कोरोना कोरोना हो रही है सर इस वक्त। जिसको देखो वो कोरोना की बातें कर रहा है, कोई रूमर्स फैला रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी थीरीज फैला रहा है। तो हम ज़रा सोचते हैं कि ये जो कोरोना पीरियड है सर, आप क्या समझते हैं कि जब ये कोरोना कोरोना ख़त्म हो जाएगी तो ये कोरोना जो हमारे सोशल सेटअप पर कोई इसके असरात मुरतब होंगे या कुछ किए हैं इसने, या बस वैसे ही जैसे पहले थे वैसे वैसे ही आज भी हैं? एक तो रऊफ़ साहब बात ये है कि हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात इसने मुरतब किए हैं कोरोना की वजह से। हमारी तालीम इससे अफेक्ट हुई है, इकानमी इफ़ेक्ट हुई है, और सबसे ज़्यादा ये बात हुई है कि जो हमारा सोशल डिस्टेंस है इसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है कि आप हाथ नहीं मिला सकते। ये आपकी कल्चर की बात है ना। जी जी। हम हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं लग सकते, जी जी। और आप अपने जो है वो बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जितने भी डियर्स हैं उनसे आपने डिस्टेंस रख लिया। तो उसमें एक दूसरी इससे एलिमेंट ये है कि आपके अंदर के खौफ आ गया, और खौफ क्या है? मौत का खौफ। हम्म। ठीक है, यानी आप एक यू हैव बिकम विक्टिम ऑफ 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 डेथ, हम्म। कि जो एक मौत है उसने प्रिवेल कर लिया पूरी सोसाइटी को। पूरी ठीक सोसाइटी। है, ऑल दो इट्स ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हाँ हैं। जी, लेकिन ये है कि ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो अपनी सोसाइटी होगा ना, कि ऑल दो होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ विक्टिम ऑफ दिस वायरस, बट वी आर फोकसिंग ऑन आवर सोसाइटी। कि इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा इसमें फिर आप रवैये देखें। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो अपने जो एक नेचुरल रवैये हैं उनके ऊपर वो डटे हुए हैं। इसको पहले तो सम टाइम हम उनको टीट कहते हैं। जी जी जी, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। कि जो मर्ज़ी कर लो, पुलिस उनको उनको मार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो अपने उन्होंने बाहर ज़रूर आना है, उन्होंने वो अपनी हाथ हरकतें ज़रूर जरूर मिलाना करनी है, है। वो उस चीज़ मैं पर सर लगे कतल हुए हैं। गुलामी माफ, मैं एक बंदे से मिला तो कहता केड़ा कोरोना निबड़ लांगे ऐसे हाँ। मतलब इस तरह की बातें अच्छा, लोग करते दूसरी चीज़ है कि जो मजहबी तबका है, हैं। हाँ जी। मजहबी तबका में बहुत अच्छे उलमा भी हैं जिन्होंने कहा जी कि जो हुकूमत कहती है वो ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जो है वर्ल्ड WHO में जी WHO, जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जितनी भी एक रिसर्च आ रही है वो हुकूमत के साथ के लिहाज से वो एक यहाँ पे पहुँच रही है, तो वो जो चीज़ों को महसूस हुकूमत करती है हम इंडिविजुअली नहीं महसूस कर सकते। जी बिल्कुल सही। एंड इवन वी आर रिलाइंग ऑन द सोर्सेज गिवन बाय, गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस लिहाज से हमें उन्हीं चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे जी ये ऐसे फजूल है, ऐसा इसका कोई ऐसा कोई डर नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, मजहबी तबकों में जो दूसरा तबका है वो लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी गैदरिंग के साथ जुड़ी हुई है। जी 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 जी। ठीक, सही सही कह रहे हैं आप। वो मसलन एक पीर है जो जी तवीज़ देता है और पैसे लेता है। जी जी। पहले तो ये है कि आप जेहन में रखें कि जो हाथ ऐसे करता है ना, जो इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लल्लाहु ऊपर अलैहि वाला हाथ जी। नीचे वाले हाथ से बेहतर बेहतर है। है देने वाला हाथ जो है मतलब ज़्यादा। अब जो शख्स पैसे लेता है वो कभी पीर फकीर नहीं हो सकता, अच्छा जी। क्योंकि वो हदीस के ऊपर नहीं ना, हदीस में जो उसको दे रहा है पैसे वो उससे बेहतर है। वो सर कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से दे रहा है, नहीं हदिया नहीं हदिये का नहीं, ये नाम उसको दे पता देता है बहुत अच्छी तरह पे, वो जानता है। वो जानता है इस उसके चीज़ माइंड में है ये को। बात। जी, उसको अच्छा। सारे लोग जानते हैं इस चीज़ बस को। ऊपर से कहते हैं लोग। हाँ जी, तो वो लोग जो हैं कि जो उनको पता है कि अगर आज हम अंदर घुस के बैठ गए तो पोस्ट कोरोना पीरियड में वो कहेंगे पीर साहब उस वक्त कहाँ थे आप, उस वक्त आपके तवीज़ क्यों नहीं चले, उस वक्त आपने क्यों नहीं है, तो उनकी ये पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये सब बड़ी इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो मौलवी जिसको वहाँ पे गैदरिंग है, जिसके पीछे आगे लोग जो खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सारा कुछ वो चंदा लेता है, ये सारा कुछ उसकी एक्टिविटी की मटीरियल एक्टिविटी चल रही है, नॉट रिलीजियस। तो अगर वो उसकी आज ये ख़त्म हो गई तो कल वो कह देंगे जी कोरोना के 3-4 महीनों में भी तो गुजारा हो गया था ना। तो एक्चुअली वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं
इस वक्त जो रेजिस्ट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, जी हमारा जो रिलीजियस तबका, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी रिलीजियस तबका और जो स्पिरिचुअल जो सो spiritual, कॉल्ड जो उलमाए दीन है, उनकी मैं बात नहीं कर जी, रहा जी, हूँ, ठीक। जो साहिब इल्म लोग जी, हैं जी। और जिनका फोकस जो है वो दीन है, जी जी, इल्मियत होता है, उनका पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लोग बात कर रहा बेशक, हूँ कि जो पैसे के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं और पैसे के लिए रूहानियत को इस्तेमाल करते जिन्होंने अपनी इनकम को जोड़ लिया इस हैं। जी, चीज़ से, तो उनकी इनकम, उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्चुअली उनके लिहाज से मसला ये है। और इस तरह जो है वो एक तीसरा तबका वो है कि जो गरीब लोग हैं। अच्छा। अब गरीब लोगों ने बाहर भी जाना है, अब उनकी रोटी रोज़ी जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनको घर में खाना पहुंचाए। अब हमारे यहाँ करप्शन और पैसिवनेस और इनडिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको देखें, यहाँ पे 2 दिन बारिश हो जाए तो आपको फ़ौज को बुलाना पड़ता है। हाँ जी, आपके जितने भी सिविल इदारे आपके हैं डिजास्टर वो कोलैप्स हो मैनेजमेंट जाते इतनी हैं। कमजोर है हाँ, कि आपके पास है ही कोलैप्स हो जाते हैं वो सारे। हम्म। अच्छा, इवन आप ये देखें कि हमारे कंगनपुर में एक दफ़ा ये हुआ कि वहाँ पे बंद एक जो है ना वो दरिया सतलुज के ऊपर, तो बाद में पता चला कि वो ऐसे रेत ही उन्होंने खड़ी कर दी थी, बाकी अरबों रुपए वो खा गए थे। ऑफिसर बंद बनाया ही नहीं प्रॉपर। बनाई, ऐसे खड़ी कर दी रेत और उसके बाद उसके में एक बम चला ये आप दिया। छोटी सी एक मिसाल दे रहे हैं, एक हाँ छोटे जी। से इलाके की, कि वहाँ पे आप कैसा। ये देखें कि यहाँ पे अब जब आप हमारे इदारों के कुछ लोग जो करप्ट हैं, वो जब पैसे खाना शुरू कर देंगे तो वो ऐसे जो है वो ललचाई नज़रों से देख रहे होते हैं कि अब कोरोना का मसला आया है तो अब ग्रांट आएगी, अब ये पैसे ऐसे आएंगे, यानी अब ये ऐसे। मुसीबत में भी अपना फायदा। हाँ जी। अब आप देखें, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप करीब के घर तक पहुँचे, जबकि उसको वो भूखा मर रहा है, उसको रोटी की ज़रूरत है। अगर उसको रोटी नहीं मिलेगी तो वो बाहर आएगा, वो लोगों से मिलेगा भी और लोगों में। और वैसे भी ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि कुछ कारोबार को इजाज़त दी जाए, तो मेरा नवाए वक्त का कालम भी यही था कि अगर आप मज़दूरों को, कंस्ट्रक्शन को, ये सारी कंपनी को इजाज़त देते हैं तो फिर समझ लीजिए गाँव से जो लोग हैं वो ट्रैवल करके आएंगे ना। जी, वो ट्रैवल करके आएंगे। ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट चलाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट अगर आप चलाते हैं तो आपको वर्कशॉप्स खोलनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। वर्कशॉप खोलेंगी तो आपको स्पेयर पार्ट्स होंगे गाड़ियों के। मेरी गाड़ी उस दिन अटक गई थी रास्ते में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किसके पास जाऊँ। ठीक। तो ये है कि जब एक हर कारोबार दूसरे कारोबार से जुड़ा हुआ ठीक है। है वो। अब वो जब अगर आप उसको उसके साथ करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। हो नहीं सकेगी। ठीक है। और हमारी सोसाइटी का जो तकरीबन 35% पहले इस चीज़ को नहीं मान रहा, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा। आप ही ने जो सवाल अभी रेज किया सर, मेरे ज़हन में भी यही था कि ये जब तो कम थे ये केसेस, उस वक्त आपने सख्त लॉकडाउन अप्लाई किया। अब जब केसेस की तादाद बढ़ रही है, पिछले कुछ दिनों में सिर्फ चंद दिन के अंदर 40% केसेस बढ़े हैं, तो अब आपने लॉकडाउन नरम कर दिया। मसला ये ठीक रहेगा ये मसला ये है कि जो इमरान खान की या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुझे अच्छा लगता है कि जब वो आम तबके की गरीब की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तकरीरें होती थी लेकिन इतना कंसिस्टेंटली कोई बात नहीं करता था गरीब तबके के मतलब, ठीक, खास तौर पर। अब मसला ये है कि गरीब तबके, उनको पता है कि घर घर में मैं रोटी नहीं पहुंचा सकता। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है कि उनकी बातों से महसूस जी जी जी, सही कह कि ये मैं घर घर रोटी नहीं पहुंचा सकता। अब उनका जो है, मैं उनके जो वो कमा के करते हैं वो भी, उससे भी मैं अगर उनको ब्लॉक कर दूं, रोटी खुद भी ना दे सकूं, हाँ, तो ये वैसे भी जुल्म है। और वैसे भी वो लोग जो हैं वो कल नफरत की तरफ आ जाएंगे। और वैसे भी जो हुकूमत होती है वो माँ बाप की तरह रियासत होती है और उसको ख्याल करना है। तो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर का ये जो है ख्याल, ये दुरुस्त है कि या तो आप रोटी दें, और अगर स्टेट उसको रोटी नहीं दे सकती तो उनको काम तो करने दें, उनको बात बाहर करने दें, वो खुद तो अपने बच्चों का पेट पाल ले। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, दिस इज़ अ डेंजरस क्वेश्चन। हाँ, यही वो क्वेश्चन था जो आपने खुद ही बयान कि अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं कि वो एक ख़ास स्पॉट्स के ऊपर जाके वो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका जो मैकेनिज़्म लोअर सतह का है वो टोटली फ्लॉप है। मसलन आपका एक स्पाई है या आपका एक हवालदार है, उसको कुछ भी नहीं पता और वो बिल्कुल डंडा चलाना चाहता है, उसको एक अफसर कह दे मारो डंडे, बस तो वो डंडे वो मार सकता है। लेकिन वो अगर किसी को कन्विंस करना हो, कभी उसका जाके खुद जाके 10 बंदे खड़े हों तो वो कहें कि यार
दिस इज़ नॉट द वे कि आप इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसमें से कोई भी आपके लिए बीमारी हो सकती है। हमारे लिए जी। मसला होता है कि जब हम बैठते तो वो कहते हैं जी कि ये आप भी ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी और मौत का हमें एहतियात करनी चाहिए। जी, जी, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोगों सर के आपके जो अभी तक जो जवाबात मैंने सुने उससे तो मुझे यही लग रहा है कि हमारे सोशल सेटअप पर कोरोना ने कोई इतने खास असरात पॉजिटिव मुरतब नहीं किए। ये आपकी दुरुस्त बात है कि यहाँ पे एक जिस तरह ये एक मौत का पैगाम आया है ना, पैगाम नहीं आया बल्कि मौत आ गई है, आ गई है। ठीक। अब उसमें ये लोग हमारे ऐसे हैं कि वो जब थोड़े लोग मरते हैं ना, और वहाँ पे मीडिया पे आता है कि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, फ्रांस में, स्पेन में तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, यूके में बहुत मर रहे हैं, यहाँ पे कम मर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो बचने वाले हैं उनमें हम हैं। तो जैसे वो एक उनका एक रवैया ऐसे होता है कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ तो हमारा तो कल्चर ये है कि अजीब तरह क्या है कि वो कहते हैं जी कि अगर एक नहर से आप गुजर देंगे तो मैं आपको जो है ना वो आधा किलो मिठाई खिलाऊंगा, और वो बच्चा जो है वो उसने छलांग लगा दी नहर में, आधी रास्ते में मर गया, रास्ते में मर गया, आधा किलो मिठाई दरमियान में रखी। हाँ जी। तो बस अजीब तरह की यहाँ पे एक सिचुएशन है। सूरत हाल को आपने बड़े अच्छे पैराए में बयान कर दिया। अच्छा सर, मैं ये सोच रहा था कि ये जो पोस्ट कोरोना पीरियड है, यानी जब कोरोना वैसे मुझे सर लग रहा है कि ये कोई जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये टाइम लेगा क्योंकि वैक्सीनेशन तैयार होगी, फिर खैर ये बात की बातें कितना अर्सा चलता है। लेकिन अब बहुत सारी बातें सर पोस्ट कोरोना पीरियड के मुताबिक हो रही हैं कि पोस्ट कोरोना पीरियड जो होगा वो कैसा होगा, वो अगर कैसा होगा या कैसा होना चाहिए लोगों को, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। आप इनको कैसे समझते हैं कि ये क्या है? मसला ये है कि आजकल ये बड़ी डिबेट चल रही है कि पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट कैसा हो। हाँ जी। हमारी सोसाइटी बिल्कुल बदल जाएगी। भाई यहाँ पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये वैसे की वैसे रहेगी, ये वैसे की वैसे रहेगी, उसकी वजह नहीं आएगी सर, कुछ भी नहीं है। आप देखें कि जब मुसीबत तलवार ऊपर लटक रही हो ना, तब्दीली उस वक्त आती है कि ऐ अल्लाह मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी दे दे तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो ये तो भी करप्शन कर रहे हैं। ये तो जब तलवार लटकी हुई है, कोरोना की तलवार ऊपर सर पे लटकी हुई है, जब पता नहीं किस वक्त मौत जो है वो आपको अपने शिकंजे में ले ले, तो उस वक्त आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। तो जब ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी तब तो वो जो है ना वो उसके बारे में वो कहते हैं ना कि भी ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत है। अफसोसनाक एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस जिसको मैं कहता हूँ कि हमारी जो नेशन है उसके ऊपर अभी हमने जो कौम साजी है ना उसके ऊपर हमने काम शुरू नहीं किया। मैं उसको ये कहता होता हूँ पनीरी लगाना, ठीक है, मैं उसको ये कहता हूँ अपने लेक्चर्स में कि अभी हमने पनीरी लगाना नहीं शुरू की। पनीरी पौधा जो अगर आपने एक बाग से बेहतर बाग लेना है कि उसका फल ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा उसमें उसकी प्रोडक्ट हो, तो हम उसकी पनीरी लगाते हैं, उसको मुख्तलिफ तजर्बात करके ना एग्रीकल्चर वाले, तो वो एक बेहतर पौधा वो एक बीज दे देते हैं कि ये बेहतर बीज है, बेहतर प्रोडक्शन हासिल करनी हाँ, है आपने। वो आप लगाते हैं और उसके बाद वो जवान होता है, फिर उससे आप फल लेते हैं। अब आप देखें कि आप अपने बच्चों को क्या ये कहते हैं कि आपने कल पैसा नहीं बनाना, कोठियाँ नहीं बनानी, आपने गाड़ियाँ नहीं लेनी, आपने मुल्क की खातिर, आपने मुल्क अपने अच्छा इंसान बनना है, आपने मुल्क की खातिर भूखा रहना है, आपको जेलों में जाना पड़े तो आपने जाना है, आपने जो है वो कभी आपने सुना है? सो जिस दिन आपकी एक किसी जनरेशन ने ये कहना शुरू कर दिया अपने बेटे को, बच्चों को, बेटा आपने अच्छा इंसान बनना है, आपने ऑनेस्ट बनना है, आप मजदूरी कर लेंगे लेकिन आप जो है वो किसी का हक नहीं खाएंगे, आप जो है वो ऑनेस्ट रहेंगे। जिस दिन ये अभी क्या होता है कि हम पेरेंट्स कहते हैं पैसा घर में आना चाहिए, डॉक्टर्स जो है वो उनका प्रोफेशन क्यों तबाह हो गया है, ये पैसा, ये पैसा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे मौका मिला कि मैं MBBS की क्लास को पढ़ाऊँ, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ का 0 क्रेडिट आवर का, ठीक है, तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में था, तो मैंने ख़ुद फैसला किया कि मैं पढ़ाता हूँ, इस जज्बे के साथ कि मैं इनको पढ़ाऊँगा कि भाई आप अपने आप को कल जब ये प्रोडक्ट जाएगी तो दे वुड बी बेटर। मैंने उनको 1 महीना पूरा लेक्चर देते जाके, जब मेरी क्लास होती थी कि बड़ी जांपशानी के साथ वो स्पीकर लगा होता था, 100 की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती थी, मैं स्पीकर के बगैर बोलता था। अच्छा। तो मैं उनको कहता था कि भाई आप देखें, आप मसीहा हैं,
आपने इंसानों को हेल्थ देनी है, सेहत देनी है। गरीब आपके पास आता है, अमीर आपके पास आता है, आपने पैसे के लिए नहीं, आपने एक नेशन, ये नेशन जो है सताई हुई है यहाँ पे, इस खित्ते के ऊपर इतना इम्पीरियलिज्म रहा है, इतना कॉलोनियलिज्म रहा है कि ये लोग सताए हुए हैं। इन लोगों को बड़ी ज़रूरत है कि कोई ऐसे ऑफिसर आएँ, ऐसे लोग आएँ जो कहें कि ये हमारे भाई हैं। गरीब भी अगर आए ना, अगर फटे हुए कपड़ों में, तो उसको गले लगा, मसीहा की जो है। तो मैं उनको ये कहता रहा। तो उसके बाद महीने के बाद मैंने कहा कि ज़रा चेक करें इनको। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई जो मैं पढ़ाया है तो उसमें से आप समझते हैं कि आपको कोई सोच में कोई फ़र्क आया है? तो उसमें एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपकी बातों का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ओके, व्हाट्स द रीज़न? उसने कहा जिस तरह हमने मेहनत की है, जिस तरह हमने ट्यूशनें पढ़ी हैं, जितने हमारे पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, जितना हमने जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने एफ़र्ट किए हैं, तो उन्होंने क्या वो इसलिए हमने नहीं की थी कि हम फ़कीरी में लगे फिरें और वो जो है वो हम लोगों को मसीहाई करते फिरें, हमने पैसे कमाने के लिए किया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारी एक प्रोफेशनल क्लास, हमारी एजुकेटेड क्लास, अब हमारी यूनिवर्सिटियों में जाएं, ग्रुप बने हुए हैं, पॉलिटिक्स है, वहाँ पे इसको होना है, इसको नहीं आने देना, बाहर से प्रोफेसर किसी को नहीं आने देना, बाहर को भर्ती नहीं होने देना हमने, ठीक है, सीनियर किसी को नहीं आने देना, किसको डीन बनाना है, किसको ये बनाना है, वो सारे पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। मसला है कि जब आपकी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आप फ़लाँ जगह पे डीसीओ लगाना है, फ़लाँ जगह कमिश्नर लगा दें, फ़लाँ को ये है, बस सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए फंसे हुए हैं। इनफरादी सोच। कोई नेशन के लिए जो है वो उसके लिए जो है वो एक मिशन के तौर पे उसको नहीं लेके जा रहा। वो सर इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं उसे ये कह रहा था कि ये हमारे पास इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है कि जो हमारी जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि हमने क्या करना है। बेशक जो है उनकी अपनी तरक्की, कौम की तरक्की है, लेकिन वो तरक्की जो है वो नज़र तो आए कि वो दूसरों तक भी गई है। बस सोसाइटी में जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, वो सोसाइटी की वजह से आपने मुकाम हासिल किया, अब आप सोसाइटी को क्या लुटा रहे हैं? अपनी जेब तो आप भर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को आप क्या लुटा रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी को आप रिटर्न करें अब आप, ठीक। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि जब इस वक्त जब कोरोना की तलवार लटकी हुई है तो इस नेशन में कोई तब्दीली नहीं आई, तो जब ये तलवार ख़त्म हो जाएगी, ये खौफ ख़त्म हो जाएगा, ये पैनिक ख़त्म हो जाएगा, तो ये लोग फिर उसी तरह जो है उसके ऊपर आ जाएंगे, ये उसी लिहाज से चलेंगे। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी आती रही हैं, यहाँ लड़ाइयाँ होती रही हैं, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, और उसमें आप अभी आप देखें कि इंडिया के साथ हमारी जो है वो चूँकि एक राइवल है, वो ट्रेडिशनल राइवल है, अगर उसके साथ थोड़ी सी जंग का शुरू हो जाए, सारे शुरू जाग उठा है सारा वतन, ठीक। तो जो ही वो कम होगा तो उस वक्त फिर सो गया है सारा वतन। सर मुझे आपकी बात से बड़ी मज़ेदार बात याद आ रही है। पिछले दिनों जब 27 फरवरी 2018 में गालिबन अटैक एक हुआ था, 19 में हुआ था या 18 में, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो फौज बॉर्डर की तरफ मूव कर रही थी ना, लोग पागलों की तरह इस्तकबाल कर रहे हैं, बोतलें पिला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब उसके बाद सारा कुछ सीजन ख़त्म हो गया वो जंग का, वार का, तो उसके बाद फिर आप नॉर्मल है, कोई चीज़ का किसी का इल्म नहीं है। मैं आपको देखूं कि इन लोगों की जो मेंटेलिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट की, इसको बदलते हुए तकरीबन कुछ 100-200 साल लगेंगे। तो वो जो एक कॉलोनियलिज़म का जो इनके ऊपर एक हैमरिंग है, जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसका, कि एक ऑफिसर है, तो ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑफिस में अपने आप को बंद कर ले, आइसोलेट कर ले। हमारे सारी जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तो क्वारंटाइन हुए हैं ना, वो तो उसके लिहाज से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक्चुअली वो क्वारंटाइन, दे आर क्वारंटाइन। तो अगर वो अपने आप को ऑफिस को खोल दें, अपने दरवाजे खोल दें कि आओ आप हम आपके मसले हल करें, यहाँ पे अब कोई किसी फरंगी का राज नहीं है, अब यहाँ पे किसी मुग़ल का या किसी और का राज नहीं है, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी उनका राज है, आओ अपने मसले हल करो, अपने काम करवाओ, ठीक है। तो आपकी करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। जब ऑफिसर तक एक डायरेक्ट आपका अप्रोच हो जाए तो डेफिनेटली दरमियान में जो मिडिल मैन है, जो पैसे लेके काम करवाते हैं, कि साहब ऐसे कह रहे हैं या रेट ज़्यादा हो गया है, मुमकिन है ऑफिसर जो है वो ऑनेस्ट हो, लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं, वो उस तरह साइन नहीं होंगे, अफसर जो है ना उनको पैसे देने पड़ते हैं।
तो वो अफसर जो है वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, लेकिन वो भी जो है वो जो है ना वो शिकार है इस चीज़ का कि उसको ही इज़ बीइंग प्रेजेंटेड एज अ करप्ट ऑफिसर ऑल दो ही इज़ नॉट। तो इस लिहाज से ये इनको दरवाजे खोल देने चाहिए। जितने हमारे MPs हैं, MNs हैं, आप देखें जितना भी किसी गांव में गए हैं जाके पता करने के लिए कि हमारे आपके गरीबों का क्या हाल है। और हमारी ज़्यादा रूरल ठीक है, एरिया हमारा रूरल एरियाज़ हमारे हैं। जितना आप कंगनपुर से आगे जाएं या जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ना कोई बिजली है, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना कोई कुछ है, कोई डॉक्टर उनको अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे कौन गया उनको पूछने के लिए आपको रोटी मिली है कि नहीं मिली। तो वो लोग अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ते लड़ते जो है वो मर जाते हैं। पहले भी ऐसे होता है, इस वक्त भी होता है। और वो ख़ास तौर पे जो बॉर्डर के लोग होते हैं वो तो आपके जंग के दिनों में भी सफ़र करते हैं और अमन के दिनों में भी सफ़र करते हैं। तो हमारे जो है वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका हर गांव में एक टाउट मौजूद है, एक नहीं बल्कि कई टाउट मौजूद हैं। उनकी पूरी एक स्लॉट। तो वो टाउट इस वक्त कहाँ पे हैं? जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनको एक्टिवेट उनको करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनको डिप्लॉय करना चाहिए कि आप अपने गांव में उनको गरीबों का ख्याल रखें उनकी सारी। लेकिन आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी हमारी है वो सेल्फ एलिवेशन के लिए होती है। और जो मिशनरी एक होता है बंदा ज़हन के कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने अपनी आवाम के लिए काम करना। मुझे इस लिहाज से खुशी है कि इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसमें ये चीज़ मौजूद है कि वो बार बार गरीब की बात करते, बार बार वो गरीब की बात करते हैं। तो उनके ज़हन में ये बात है। आज भी बल्कि वो गुफ्तगू उनकी सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो जितनी पॉलिसी मेकिंग है वो एलीट क्लास उसके साथ है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो उनको सूट करती हैं। जी। तो जो बॉटम पे है लोग हैं उसको जो इग्नोर कर देते हैं, उनको भी पूछते ही नहीं, उनकी आवाज़ भी नहीं वहाँ पे जाती। तो ये अच्छी बात है कि वो एक ऐसी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह करे कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें वो। और इम्प्लीमेंट के लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है कि जो जिस तरह वो जो प्राइम मिनिस्टर बड़क मारते थे ना अपोजिशन के लिहाज से कि मैं सबको अंदर कर दूंगा तो मसला ये है कि वो यहाँ पे भी करें कि जो आवाम के पास नहीं जाएगा तो मैं उसके साथ ये करूँगा। MP MNs के लिहाज से अंदर तो जो अंदर बाहर का जो खेल है ना ये तो चलता ही रहेगा। मुझे जो अवसर इस वक्त लगा है ना कि आपने जो दो बड़े मसाइल की निशानदेही की है, मुझे उसमें से सही बात है आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। मुझे उसमें पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रही कि मतलब जो आपने रियल इतना सिनेरियो बयान किया है। दो चीज़ें हैं ना, आप देखें, एक आपकी गवर्नमेंट है, दूसरा अवाम है। गवर्नमेंट में भी आप शामिल कर लें तीसरा कंपोनेंट अगर जो इम्प्लीमेंटिंग जो सेगमेंट है ब्यूरोक्रेसी वगैरह, उसको 3 कंपोनेंट शामिल कर लें। अब दोनों तरफ से जो है वो आपके इदारे कोलैप्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अवाम जो है वो नॉन सीरियस है। तो कैसे कोई तब्दीली आ सकती है?